मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। यदि तुम्हें मेरा संदेश प्रिय लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय का जयकारा अवश्य लगाएं। मेरे प्रिय, मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिसके बारे में हमेशा अच्छा सोचते रहते हो, उसकी हर बात को सही माना करते हो और शायद उसके लिए अपने मन में बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा सम्मान और विश्वास भी रखते हो, किंतु क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि उसके मन में तुम्हारे लिए क्या है, वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? यह जानना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है प्रिय। हो सकता है वह तुम्हारे लिए गहरा स्नेह मन में रखता हो, किंतु अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहा हो प्रिय। यह भी मुमकिन है कि वह अपने जीवन की उलझनों में इतना खोया हुआ है कि तुम्हारे महत्व को समझने में ही असमर्थ हो। कुछ भी हो सकता है मेरे प्रिय। उसके मन में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है, यह जानने के लिए केवल उसकी बातों पर निर्भर मत रहो प्रिय कि वह जो बोल रहा है उसी को मान लो सही। उसकी नज़रों में झांक कर देखो, उसकी सच्चाई तुम्हें नजर आएगी। उसके छोटे छोटे इशारों को समझने की कोशिश करो प्रिय। वो क्या संकेत दे रहा है तुम्हें, उसकी बातों पर मत जाओ। वह कुछ भी ऐसे मुंह से बोलेगा, बात कहेगा, तुम उसी को विश्वास कर लेते हो, किंतु जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं उनको भी समझने की कोशिश करो। कभी कभी उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाया करती है तुम्हें। तो समझो मेरे प्रिय, वह क्या चाहता है। ज़बरदस्ती उससे कोई चीज़ पूछोगे तो वह तो ऐसे ही जवाब देगा जो तुम्हारे लिए हितकारी है, क्योंकि वह तुम्हें एक उपयोगी वस्तु समझता है अपना ना, कि तुम उसके कभी ना कभी तो काम आने वाले हो। इसीलिए वह तुम्हें अटका कर रख रहा है। तुम फंस चुके हो, मैं समझ रहा हूँ वहाँ पर। शायद वह तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा हो या फिर खुद अपने अंदर की भावनाओं से बहुत जूझ रहा हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं मेरे प्रिय। हो सकता है उसे तुम्हारी परवाह हो, किंतु वह इसे जताने का तरीका ही नहीं जानता हो। और यह भी संभव है प्रिय कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न हो, कुछ अनकही बातें हों जिनसे वह स्वयं लड़ रहा हो। किंतु अगर वह तुम्हारे लिए सच्चा है प्रिय, तो एक ना दिन उसकी भावनाएं तुम्हारे सामने खुलकर अवश्य आएंगी। तुम्हें बस खुद को संभालते हुए उसकी भावनाओं को समय और जगह देना होगा। हालांकि मेरे प्रिय, अगर तुम्हें लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, तो यह भी समझो तुम, और तुम्हारे लिए ज़रूरी भी है कि तुम किसी के भी दिल को अपने तरीके से नहीं बदल सकते हो। समझो प्रिय, प्रेम और सच्चाई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। अपने मन को यह समझाओ कि हर रिश्ता दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। और तुम क्या कर रहे हो, एक तरफा ही हो गए हो। अगर उसका मन तुम्हारे लिए खाली है तो खुद को चोट पहुंचाने से बेहतर है कि तुम अपनी ऊर्जा और समय को बचाओ और उन चीज़ में लगाओ जो तुम्हें खुशी दे रही है। इस सच्चाई को स्वीकार करो कि तुम्हारे अच्छे विचार और भावना ही तुम्हारी असली ताकत है मेरे प्रिय। जो तुम्हारे लिए अपने दिल में जगह रखता होगा प्रिय, तो तुम्हारी सच्चाई को एक दिन जरूर पहचानेगा। और अगर नहीं रखता है तो तुम भी यह जान लो प्रिय कि तुम्हारा मूल्य किसी और की सोच या भावना पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। इसीलिए अपने आप को समझो और समय दो प्रिय। और मेरे प्रिय, बस यही सब होना बाकी रह गया था क्या? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पहले से ही लिख दिया गया था मेरे प्रिय, और अब यह आखिरी अध्याय पूरा हो रहा है। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि हालात ऐसे इस मोड़ पर आ जाएंगे जहाँ भरोसा भी तुम्हारा टूटेगा, तुम्हारे रिश्तों की सारे रिश्तों की नींव डगमगाएगी। जो अच्छे रिश्ते हैं वो तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन जो बुरे दिखावटी थे, जो स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़े थे, वो सारे रिश्ते की नींव डगमगा जाएगी। तुम्हारे सपनों की दुनिया इस तरह बिखर जाएगी प्रिय, तुमने कभी नहीं सोचा था। यह सब देखने और सहने के बाद भी
तुम्हारे दिल को विश्वास नहीं हो रहा, मैं जानता हूँ कि यह सब तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन प्रिय हुआ है इसे स्वीकार तो करना ही होगा। ऐसा लगता है जैसे सारी कोशिशें, सारे सपने और हर वो उम्मीद जो तुमने अपने दिल में संजो के रखी थी पल भर में धुएं में उड़ गई है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि यह सारी चीज़ें तुम्हें तकलीफ दे रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि हर गिरावट में तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा। तुम भले कि आज किसी ने तुम्हें इतना नीचे गिरा दिया है, तुम कमज़ोर महसूस कर रहे हो, लेकिन यह पल तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें कैसे उठना है। हो सकता है मेरे प्रिय यह दर्द तुम्हारे लिए एक सबक हो, तुम्हारे अंदर एक नई ताकत को जन्म दे हो सके। जो हुआ है उसे तुम बदल नहीं सकते मेरे प्रिय, तो इसीलिए अपनी समस्याओं पर बात मत करो, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता तो स्वयं तुम्हारे हाथ में है। अपने आप से प्रश्न करो प्रिय, क्या यह सब होने के बाद भी तुम्हें अपनी खुशी और सुकून का हक नहीं है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाओ जो तुम्हें सुकून दे रही हैं, जो तुम्हें अपनी पहचान बनाने का अवसर दें? ऐसी चीज़ों में नहीं लगा सकते? बिल्कुल मेरे प्रिय, यह सारी चीज़ों का प्रश्न करो स्वयं से। स्मरण रखो प्रिय, यह समय भी गुजर जाएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वही कल तुम्हें और मजबूत बनाएगा। यह अनुभव तुम्हारे लिए एक ऐसा सबक बन सकता है जो तुम्हें सिखाएगा कि अपनी सीमाओं से कैसे आगे बढ़ा जाए, अपने दर्द को कैसे ताकत में बदला जाए। तो अब अपने अतीत को विदाई कर दो, उससे विदा ले लो अपने अतीत से प्रिय, और अपने भविष्य को गले लगाओ। तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस यही सब होना था ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारे अंदर कितना ताकत है मेरे प्रिय, और तुम समझ जाओगे। मेरे बच्चे, अपने आप को महत्व दो। अपने आप को महत्व देना सबसे बड़ी ताकत होती है जो तुम्हें आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाती है। जब तुम स्वयं को महत्व देते हो तो अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हो प्रिय, और यह समझते हो कि तुम किसी और की खुशी या स्वीकृति के लिए नहीं बने हो। खुद को महत्व देने का मतलब है अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को प्राथमिकता देना प्रिय। यह कोई स्वार्थी कदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम स्वार्थी नहीं हो, ऐसा कभी नहीं सोचना, बल्कि यह आत्म प्रेम होता है, यह आत्मसम्मान होता है। अपने आप को महत्व देने का पहला कदम यही है कि खुद को जानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो। अपने जीवन में जो कुछ भी तुमने हासिल किया उसकी सराहना करो प्रिय। जो भी कमियां हैं उसे सुधारने के लिए कार्य करो प्रिय। अपने आप को समय दो, अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का मौका दो प्रिय। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं उनसे एकदम से दूर हो जाओ और उन चीज़ों पर ध्यान दो जो चीज़ें तुम्हें खुशी दे रही हैं प्रिय। याद रखो, तुम दुनिया को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक तुम खुद से खुश नहीं हो। इसीलिए खुद से ईमानदारी से पूछो कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो, और उसी दिशा में आगे बढ़ो। अपने आप को उन लोगों के बीच रखो जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। ऐसे लोग के बीच में रखो। हर दिन अपने लिए कुछ करो प्रिय, चाहे वह छोटी सी ही बात क्यों ना हो, क्योंकि तुम इन सारी चीज़ों के हकदार हो बच्चे। खुद को महत्व देना तुम्हें यह भी सिखाएगा कि तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी है और लोगों को ना कहना सीखना है। जो तुम सबके लिए बैठे रहते हो और सबको हाँ हाँ करते रहते हो, यह करना छोड़ दो। सबके कामों को लेना जरूरी नहीं है, कभी कभी उन्हें ना कहना भी जरूरी होता है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे प्रिय। अपने दिल की सुनो और समझो कि तुम उतने ही खास हो जितना कोई और है तुम्हारे लिए। खुद को महत्व देने से तुम न केवल अपनी आत्मा को सशक्त करोगे, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाओगे कि वो तुम्हारी सराहना करें, तुम्हें वही सम्मान दें जिसके तुम हकदार हो। याद रखो प्रिय, जब तुम खुद से प्रेम करते हो ना,
खुद को महत्व देते हो तो तुम एक बेहतर इंसान बनते हो, एक ऐसी ज़िंदगी जीते हो जो सच्चाई और खुशी से भरी है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि प्रिय।